बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल मिक्समेनिया और मैं हूं आपका होस्ट जुनैद सिद्दीक। जैसे व्यूअर्स आपको मालूम है कि एक हमारा जो चैनल है ये इंफॉर्मेटिव है और तमाम उम्र के लोग इसे देख सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को इसको शेयर कीजिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जुपिटर, यानी आज भी हमारा एक स्पेस रिलेटेड टॉपिक है। जुपिटर जिसे द किंग ऑफ द प्लैनेट्स भी कहते हैं और गैस जायंट भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जुपिटर्स पिक्चर्स गैलरी। इसे उर्दू में मुश्तरी कहते हैं और ये सूरज के बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा है। इसे गैस जायंट यानी गैस का देव भी कहा जाता है, क्योंकि जुपिटर भी सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की तरह गैसों का मजमूआ है। कदीम ज़माने से ही लोग जुपिटर को जानते थे और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और मज़ाहिब में इसे नुमाया हैसियत दी गई थी और रोमनों के एक देवता का नाम जुपिटर था। इसका ज़्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन से बना हुआ है, जबकि 1/4 हीलियम गैस पर मुश्तमिल है। बैरूनी फ़ज़ा मुख्तलिफ़ पट्टियों पर मुश्तमिल है और इन्हीं पट्टियों के संगम पर तूफ़ान जन्म लेते हैं। द ग्रेट रेड स्पॉट नामी लाल तूफ़ान का मुशाहिदा दूरबीन की ईजाद के बाद से मुसलसल तवज्जो का मरकज़ है और इसका साइज़ हमारी ज़मीन से भी बड़ा है और हमारी ज़मीन जैसी 1000 ज़मीनें मिलाकर जुपिटर की जिसामत के बराबर हो सकती हैं और तकरीबन 1300 जुपिटर मिलाकर सूरज के बराबर हो सकते हैं। जुपिटर के कम से कम 67 यानी 67 चाँद हैं और इनमें से सबसे बड़ा चाँद गैनीमीड सैयारा अतारद यानी मरकरी से भी बड़ा है। 51 चाँद ऐसे हैं जो 10 किलोमीटर से भी कम यानी उनका साइज़ है 10 किलोमीटर से भी कम साइज़ के हैं। 4 बड़े चाँद जिन्हें ईओ, कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमीड कहा जाता है। जो पहला चांद है ईओ या आईओ, इसकी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस पर नज़र आने वाले काले धब्बे उबलते हुए आतिशफिशा हैं। सफ़ेदी माइल मैदानों में सल्फ़र डाइऑक्साइड कसीर तादाद में मौजूद है, जबकि पीले मकामात पर सल्फ़र मौजूद है। ईओ पर 400 से ज़ायद ज़िंदा आतिशफिशा हैं और इनमें से निकलने वाला धुआं 500 किलोमीटर बुलंदी तक चला जाता है। इसकी सतह पर शदीद दबाव की वजह से बनने वाली 100 से ज़ायद चट्टानें भी पाई जाती हैं और इनमें से चंद माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची हैं। आतिशफिशानों के हर वक्त बहते रहने की वजह से इसकी सतह पर कोई भी गड्ढा यानी क्रेटर नहीं है, क्योंकि शदीद गर्म लावे की वजह से इसकी सतह नरम रहती है। कैलिस्टो ये अपने महवर पर नहीं घूम सकता, इसकी गर्दिश जुपिटर के गिर्द अपने मदार में जकड़ी हुई है और इसका निस्फ कुर्रा यानी आधा हिस्सा हमेशा जुपिटर की तरफ ही रहता है। इसकी सतह पर ज़्यादातर चट्टानें और बर्फ़ मौजूद है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सिलिकेट्स भी पाए जाते हैं और ख्याल किया जाता है कि इसकी सतह के 100 किलोमीटर नीचे पानी का एक समुंदर मौजूद है। कैलिस्टो की सतह पर लातादाद गड्ढे बने हुए हैं जो खला में घूमने वाले शहाब साक़िब यानी मीटरॉइड्स वगैरह के टकराने से बने हैं। यूरोपा को देखें तो इस पर लाल रंग की लंबी लंबी खराशें नज़र आती हैं।
ख्याल किया जाता है कि इन खराशों के नीचे एक बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है और दुनिया के तमाम समुद्रों से ज़्यादा पानी यूरोप के समुद्र में मौजूद है। यूरोप की फ़ज़ा बहुत हल्की है और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। इसकी सतह से पानी के फव्वारे उबलते हैं जो फ़ज़ा में 200 किलोमीटर तक चले जाते हैं, यानी माउंट एवरेस्ट से 20 गुना ऊंचे। सोलर सिस्टम में यूरोपा सबसे ज़्यादा नर्म और मुलायम सैयारा समझा जाता है और उस पर एक पहाड़ भी मौजूद नहीं है, गैनीमीड। इसकी सतह पर भी ज़्यादातर सिलिकेट चट्टानों पर मुश्तमिल है और इसके अंदर भी दुनिया के तमाम समुद्रों से ज़्यादा पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है और ये पानी का ज़ख़ीरा शायद सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है। इसकी सतह भी बहुत हल्की और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। इसकी भी गर्दिश जुपिटर के गिर्द अपने मदार में जकड़ी हुई है और इसका भी निस्फ़ कुर्रा यानी आधा हिस्सा हमेशा जुपिटर की तरफ ही रहता है। गैनीमीड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। इसके भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर बर्फ़ पाई जाती है। अभी बस एक हम आपको और चीज़ दिखाते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कायनात यानी गैलेक्सी या सोलर सिस्टम की कितनी वसअत है, कितना वसी, कितना बड़ा है ये सिस्टम। और इसमें जो ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे और जो सारी चीज़ें हैं उनकी जिसामत कितनी है और जो नए नए सैयारे और सितारे दरियाफ्त हैं उनकी कितनी जिसामत है। तो आइए छोटे से सेगमेंट में हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी वसी अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं कि पूरी ज़मीन की उनके सामने कोई हकीकत नहीं है। आइए देखते हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा क्योंकि स्पेस रिलेटेड था और जुपिटर द किंग ऑफ द स्टार्स से रिलेटेड था। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और यूनिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। जुनैद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, सायोनारा।